हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS बाय राज सर क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कम से कम 80 प्लस क्वेश्चन आज हम आपको देने वाले हैं और इससे दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम हो, MP पुलिस स्पेशल, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। MPPSC हो गया, MPSI हो गया, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको ये हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लास्ट तक देखिए वीडियो को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जनजाति का। तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, भील, कोरकू, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति होने के साथ साथ भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी है ना। ये आपको देख सकते हैं, लिखा है। गोंड जनजाति लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में फैली हुई है, विशेषकर पूर्वी दक्षिणी जिलों में। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गोंडों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? ऑप्शन ए पर्वत, कोंड, खोद, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है दोस्तों कोंड, है ना, कोंड है। तो गोंडों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? कोंड शब्द से मानी जाती है। दोस्तों यह गोंडों की उत्पत्ति तेलुगु शब्द है, ये कोंड, है ना, तेलुगु शब्द से हुई है जिसका अर्थ है पर्वत। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? पर्वत होता है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कोंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत और गोंडों की उत्पत्ति इसी से हुई है ना। अर्थात यह जनजाति पर्वतों पर निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? देखिए दोस्तों, दूध लौटावा प्रथा, ऑप्शन है भील, बैगा, कोरकू, गोंड। तो राइट आंसर है दोस्तों गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा प्रचलित है। डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में भाई का लड़का और बहन की लड़की अथवा भाई की लड़की और बहन का लड़का में विवाह का प्रचलन है, जिसे ये लोग दूध लौटावा कहते हैं, है ना। मतलब अपने जो खून का संबंध होता है उससे वह विवाह कर सकते हैं। इसको हम दूध लौटावा पद्धति के अंतर्गत रख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की निम्न उप जनजातियाँ हैं, है ना। तो व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की उप जनजाति कौन कौन सी है देख लेते हैं। ऑप्शन है आगरिया, ओझा, प्रधान, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। देखिए गोंड जनजाति की जो उप जनजाति है दोस्तों, आगरिया भी है, ओझा भी है और प्रधान भी है, जिसको हम मतलब कि अपनी भाषा में प्रधान भी बोलते हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति व्यवसाय के आधार पर कई उपजातियों में विभाजित है, जैसे लोहे का काम करने वाली। देखिए ये भी पूछता है कि लोहे का काम करने वाला वर्ग गोंड जनजाति में क्या कहलाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? आगरिया। मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रधान या पंडिताई। और तांत्रिक क्रिया करने वाले को बोलते हैं ओझा। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, है ना। लोहे का काम करने वाले को क्या बोलेंगे? आगरिया। मंदिरों में काम करने वाले को क्या बोलेंगे? पूजा पाठ करने वाले को प्रधान या पंडिताई बोलेंगे। और दोस्तों जो तांत्रिक विद्या मतलब क्रिया करने वाले हैं उनको हम क्या बोलेंगे? तो ओझा कहे जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, लामा नाइन उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विवाह करता है। ऑप्शन है सेवा विवाह, पलायन विवाह, ब्रह्म विवाह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका सेवा विवाह, है ना।
चलिए इसमें देख लेते हैं। गौंड जनजाति में वर द्वारा वधु मूल्य नहीं चुकाने की स्थिति में वह भावी ससुर के, है ना, यहाँ से सेवा करता है, ससुर के यहाँ सेवा करता है। मतलब कि गौंड जनजाति में वर द्वारा वधु मूल्य नहीं चुकाता, मतलब वधु का मूल्य नहीं चुकाता, तो वह अपने ससुर के यहाँ क्या करता है, सेवा करता है, जिससे खुश होकर उसे कन्या दे दी जाती है ना। कि पहले ऐसा प्रचलित रहता है कि आप पहले देखो आप कितने दिन तक अपने मतलब उसको साथ में रख सकते हो, कैसा लड़का है उसको चेक करने के लिए पहले अपने घर में काम करवाते हैं, है ना। उसके बाद उनको अगर लगता है कि नहीं यार सही है, तो उनके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए, उनके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, इस सेवा विवाह कहा जाता है। देखिए इसे सेवा विवाह, सेवा से आप समझ ही सकते हैं, सेवा करना, पहले जाके ससुर की सेवा करना, सास की सेवा करना, है ना। उसके बाद अगर उनको अच्छा लगता है तो अपनी कन्या उनके हाथ में दे दी जाती है। वह व्यक्ति क्या कहलाता है दोस्तों, लामा नाई, है ना। लामा नाई, इसमें शाब्दिक अर्थ देखिए, लामा नाई आपको याद रखना है। लामा नाई, लामा नाई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विवाह करता है। कौन सा विवाह करता है, तो दोस्तों सेवा विवाह करता है। और सेवा विवाह के बारे में हमने आपको बता दिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। देखिए लामा नाई को लमंजना भी बोलते हैं, है ना, अपनी शाब्दिक भाषा में लमंजना बोलते हैं दोस्तों, आप उससे भी याद रख सकते हैं। चलिए छठवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है। देखिए ये है दोस्तों मध्य प्रदेश, देख सकते हैं, ये है क्या है, मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है अपना, माफ़ कीजिए जैसा भी डायग्राम बन गया। अब ये जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है ना, इधर कौन सी जनजाति निवास करती है बोल रहे हैं क्वेश्चन। चलिए कौन सा है, ऑप्शन देख लेते हैं, गोंड, भील, कोरकू, पनिका। तो दोस्तों राइट आंसर है इधर भील जनजाति निवास करती है। यहीं से हमारे टांटिया भील हुए, है ना, बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं टांटिया भील। तो दोस्तों भील जनजाति इधर निवास करती है पश्चिमी क्षेत्र में। चलिए पढ़ लेते हैं डिटेल में। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों, भील जनजाति है, जिसका सेकंड नंबर की, पहले ही क्वेश्चन हमने पढ़े हैं कि गोंड जनजाति सेकंड नंबर की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी दूसरी नंबर की जनजाति है, जिसका मुख्य संकेंद्रण प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र धार, झाबुआ, पश्चिमी निमाड़ में है। यह मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में भी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है ना। ऑप्शन देख लिए, भील, बील, बिवाल और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका है दोस्तों भील, है ना। भील शब्द है जो संस्कृत का शब्द है, इससे भील शब्द का निर्माण हुआ है। और भील शब्द संस्कृत के भील शब्द से बना है, ये देख लीजिए। यह भी माना जाता है कि भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील या बिलसे से आया है, जिसका अर्थ है तीर, है ना। तो भील शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, शाब्दिक अर्थ क्या होता है भील जनजाति का, तीर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, भीलों के निवास को क्या कहा जाता है ना। भीलों के निवास को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कुफू, तपड़ा, फाल्या, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है दोस्तों फाल्या कहा जाता है। भीलों के निवास स्थान को क्या बोलते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं उसको बोलते हैं फाल्या, है ना। भील जनजाति के लोग अपने घरों को बड़े आकार में तथा खुले खुले बनाते हैं। भील अपने निवास को क्या कहते हैं, फाल्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजाति ने, माफ़ कीजिए, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह अधिक प्रचलित है। ऑप्शन देख लीजिए, गोंड, भील, बैगा और कोरकू। तो दोस्तों राइट आंसर है भील जनजाति, है ना। भील जनजाति में दोस्तों अपहरण विवाह प्रचलित है। देखिए क्या होता है,
जनजातियों में विवाह की अनेक प्रथाएं पाई जाती है, इनमें अपहरण विवाह भी है। मध्य प्रदेश की भील जनजाति में अपहरण विवाह अर्थात कन्या का हरण करके विवाह करना बहुत प्रचलित है ना। अपहरण से आपको समझ ही आ रहा होगा कि अपहरण क्या है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोल गधेड़ों, है ना, गधेड़ों है वो, गोल गधेड़ों प्रथा पाई जाती है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोल गधेड़ों प्रथा पाई जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, पारधी, पनियन, भील और गोंड। तो राइट आंसर है दोस्तों भील जनजाति में गोल गधेड़ों प्रथा पाई जाती है। और इसके पहले हमने क्या देखे, अपहरण विवाह, है ना। अब देखिए गोल गधेड़ों मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर भगोरिया पर्व पर आयोजित की जाती है ना। भगोरिया पर्व पर आयोजित की जाती है, जिसमें लड़कियां गोल घेरे में नाचती है और उसे तोड़कर लड़का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता है, जबकि लड़कियां रोकती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीलों का यह प्रणय पर्व है, कौन सा पर्व है दोस्तों भीलों का? भगोरिया, नवाखानी, हरदिली, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है प्रणय पर्व, क्या है दोस्तों भीलों का? तो भगोरिया पर्व अभी हमने पढ़े, जिसके अंतर्गत आता है गोल गधेड़ों, है ना। तो भगोरिया पर्व है भीलों का प्रणय पर्व। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आयोजित भगोरिया हाट कहाँ आयोजित किया जाता है? झाबुआ जिले में, ये भी आपको याद रखना है। भीलों का प्रसिद्ध प्रणय पर्व है जो होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसमें भील युवक युवतियां अपने पसंद के लड़का लड़की से विवाह करते हैं, है ना। ये विवाह पद्धति है दोस्तों भगोरिया हाट, है ना। चलिए मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत मुख्यतः जनजाति कौन सी है? देखिए हमने पश्चिमी क्षेत्र पढ़े, अब हम पढ़ लेते हैं पूर्वी क्षेत्र। तो दोस्तों पूर्वी क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? भील करती है, कोरकू, बैगा या बंजारा। तो राइट आंसर है दोस्तों बैगा जनजाति, मतलब कि यह मंडला जिले में भी निवास करती है, इसीलिए यहाँ पे बैगा महिलाएं गाइड का काम करती है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैगा मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति है। यह मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी में पाई जाती है, जबकि भील पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोरकू कहाँ पाई जाती है? देख लीजिए कोरकू भी दक्षिणी तथा बंजारा में निवासरत है। आगे बढ़ते हैं, 13वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बैगाओं के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? बारीक कृषि, बेवार कृषि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है बेवार कृषि। कौन सी कृषि? बेवार कृषि की जाती है दोस्तों बैगाओं के द्वारा, है ना। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बैगाओं के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो बेवार कृषि कहते हैं। मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति कृषि स्थलों को बदलती रहती है, जिसे बेवार या पोंडू दो नाम मिलते हैं, है ना। बेवार या पोंडू कहा जाता है, जबकि बारी नामक जो खेती है दोस्तों, यह पद्धति किसकी है? गोंड जनजाति द्वारा अपनाई जाती है। देखिए बैगाओं, बेवार समझ में आ गया, पोंडू, है ना, उसी को हम पोंडू बोलेंगे। और दोस्तों जो गोंड जनजाति है वो बारी कृषि करती है। चलिए साज वृक्ष किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है? ऑप्शन है भील, सहरिया, भारिया, बैगा। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका डी, बैगा। बैगा जनजाति दोस्तों साज वृक्ष को अपना पवित्र वृक्ष मानती है ना। तो साज का वृक्ष किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है? तो बैगा जनजाति का। देखिए धर्म और जादू में विश्वास करने वाली मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति साज वृक्ष को पवित्र वृक्ष मानती है, क्योंकि इसमें इनके प्रमुख देवता बूढ़ा देव निवास करते हैं। कौन से देव निवास करते हैं? बूढ़ा देव। तो बूढ़ा देव से भी एक क्वेश्चन आ जाएगा कि बूढ़ा देव कौन से वृक्ष पर निवास करते हैं? तो साज का वृक्ष है दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा है ना। तो आप सभी जानते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कौन सा है दोस्तों?
पतालकोट। राइट आंसर ही है इसका पतालकोट, जो कि छिंदवाड़ा जिले के तामिया शहर में स्थित है, तामिया पंचायत में है ना, तामिया तहसील आती है, वहाँ पे पतालकोट आता है। तो भारिया जनजाति का मुख्य निवास स्थान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का पतालकोट है, जो भारिया जनजाति के साथ सदियों से अभिन्न रूप से जुड़ा है। यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ है, जहाँ समय रुका हुआ सा प्रतीत होता है। चलिए, भारिया जनजाति कहाँ दोस्तों? पतालकोट में निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जंगलियों के भी जंगली किसे कहा गया था? है ना, ऑप्शन है बैगाओं को, अबूझमाड़ियों को, भारिया को और सभी को। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है भारिया को। जो भारिया जनजाति है दोस्तों, इन्हें जंगलियों के भी जंगली कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? जंगलियों के भी जंगली कहा जाता है। तो जंगलियों के जंगली किसे कहा जाता है? भारिया जनजाति को। देखिए, सन 1981 की जनगणना में पतालकोट के भारिया के जंगलियों भी जंगली के नाम से, जंगलियों मतलब जंगल में रहने वाले, है ना, जंगलियों के नाम से संबोधित किया है। भारिया शब्द का वास्तविक अर्थ ज्ञात नहीं है ना। भारिया शब्द का वास्तविक अर्थ ज्ञात नहीं है, ये आपको याद रखना है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है? तो सभी जानते हैं भील ऑप्शन ही है ना, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में झाबुआ, अलीराजपुर, निवाड़ी इधर निवास करती है। चलिए, मध्य प्रदेश की भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ये आपको बार बार इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों परीक्षा में, और जब परीक्षा होती है सामने बैठते हैं तो दोस्तों यही याद नहीं आता है। यह जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में निवास करती है। देखिए, जारवा जो है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है, जबकि हो संथाल बिहार की जनजाति है, और ये हम झारखंड में भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है? मुंडा, उरांव, संथाल, हो? बिल्कुल नहीं। बैगा, सहरिया, गोंड और भील, ये राइट आंसर है ना। हम पढ़ते ही हैं, बैगा, सहरिया, गोंड और भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश में निवास करती है। दोस्तों दूसरी बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है मध्य प्रदेश की, और पहली जनजाति भील है। इसके अतिरिक्त बैगाचक क्षेत्र में बैगा तथा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सहरिया जनजाति। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र मतलब ये हमारा मध्य प्रदेश है ना, ये हमारा मध्य प्रदेश है दोस्तों। ये उत्तर है, ये पश्चिमी क्षेत्र है। तो इधर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इधर दोस्तों सहरिया जनजाति निवास करती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो बैगा, राइट आंसर है इसका दोस्तों बैगा जनजाति, है ना। ऑप्शन थे कोल, भिलाला, भील और बैगा। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका बैगा जनजाति, जो कि बूढ़ा देव इनके प्रसिद्ध देवता हैं, है ना। बैगा मध्य प्रदेश की एक पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है ना। पिछड़ी जनजाति में 3 जनजाति है, आगरिया। चलिए आपको हम आगे बताएंगे। जो साज वृक्ष को पवित्र मानती है तथा इस पर रहने वाले बूढ़ा देव इनके प्रमुख देवता हैं। इन्हें मुर्गे, नारियल और मदिरा चढ़ाई जाती है ना। कौन कौन से? मुर्गा चढ़ाया जाता है, नारियल चढ़ाया जाता है और मदिरा चढ़ाई जाती है बूढ़ा देव को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश भगोरिया हाट का संबंध किससे है ना। तो हमने पहले ही पढ़े कि भगोरिया हाट कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? झाबुआ जिले में। तो इसका राइट आंसर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। झाबुआ जिले में भगोरिया हाट का आयोजन किया जाता है, जो कि किस जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है? तो भगोरिया हाट भील जनजाति द्वारा भगोरिया पर्व आयोजित किया जाता है, और 7 दिन तक चलने वाला यह हाट है। इसे प्रणय पर्व भी कहते हैं। फिर इसमें क्या होता है? विवाह पद्धति है ना, गोल गधेड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? दक्षिणी जिले, उत्तर पश्चिमी जिले, पूर्वी जिले, उत्तर पूर्वी जिले। तो राइट आंसर है दोस्तों दक्षिणी जिले में, है ना। दक्षिणी जिले में कौन कौन से जिले आ जाते हैं देख लीजिए। देखिए, अधिकांश कोरकू होशंगाबाद, पश्चिमी सतपुड़ा, निवाड़ी, पूर्व निमाड़ और बैतूल, छिंदवाड़ा, दक्षिण बरार के मैदान में
तक बसे हुए हैं, है ना। कौन सी जनजाति? तो कोरकू जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में शहरीय जनजाति का निवास स्थान है। देखिए, शहरीय जनजाति का पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, संपूर्ण मध्य प्रदेश। दोस्तों राइट आंसर है उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करती है शहरीय जनजाति, है ना। मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति में से एक शहरीय मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना में पाई जाती है। इस जनजाति का मूल निवास शाहाबाद जंगल मतलब कोटा राजस्थान में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैगा, सहरिया, दो जनजाति पिछली जनजाति आ गई है। अब तीसरी जनजाति भी हम आपको बता देंगे। चलिए, मध्य प्रदेश में कोल जनजाति इस जिला समूह में निवास करती है। तो कौन कौन से जिला समूह हैं देख लीजिए आप। रीवा, सीधी, सतना, मंडला, बालाघाट, बैतूल, झाबुआ, धार, खरगोन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका रीवा, सीधी और सतना, है ना। जो ऊपर साइड में है दोस्तों पूर्वी जिले हैं। तो रीवा, सीधी, सतना में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कोल जनजाति निवास करती है। मुंडा समूह से संबंधित मध्य प्रदेश की कोल जनजाति कौन से समूह से? मुंडा समूह से संबंधित है कोल जनजाति। मुख्यतः प्रदेश के सीधी, शहडोल, सतना, जबलपुर में निवास करती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहासुर किस जनजाति का प्रमुख देवता है ना। तो दोस्तों लोहासुर किस जनजाति का प्रमुख देवता है? तो राइट आंसर है इसका। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन से देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों लोहासुर किस जनजाति का प्रमुख देवता है? तो लोहासुर दोस्तों ऑप्शन देखिए, कोल, पनिका, पारधी, आगरिया। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका आगरिया, है ना। आगरिया जो जनजाति है दोस्तों, लोहासुर इनके देवता है ना। आगरिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं? लोहासुर देवता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों दक्षिणी मध्य प्रदेश की आगरिया जनजाति का मुख्य देवता क्या है दोस्तों? लोहासुर है। क्या है दोस्तों? लोहासुर, जिसका निवास धधकती हुई भट्टियों में माना जाता है ना। आगरिया लोग अपने देवता को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। इनका प्रिय भोजन क्या है? सुअर का मांस। तो देखिए आगरिया जनजाति है दोस्तों, इनका प्रिय भोजन क्या है? सुअर का मांस है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पारधी जनजाति इन जिलों में निवास करती है। अब कौन से जिले हैं दोस्तों? पारधी जनजाति कौन से जिले में निवास करती है? भोपाल, रायसेन, सीहोर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पारधी जनजाति सभी जिलों में निवास करती है ना। भोपाल, सीहोर, रायसेन तीनों जिलों में निवास करती है ना। मध्य प्रदेश की पारधी जनजाति बहेलिया श्रेणी की उपजनजाति है ना। बहेलिया श्रेणी की जनजाति है। इसकी 8 उपशाखाएं हैं, जिनका मध्य प्रदेश में मुख्य निवास कहाँ है? भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों में इसका मुख्य निवास है। चलिए आगे बढ़ते, आगे बातचीत करते हैं। मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बालाघाट, निमाड़, जबलपुर, विंध्य क्षेत्र। तो राइट आंसर दोस्तों बालाघाट। कहाँ पाई जाती है हलवा जनजाति? बालाघाट में पाई जाती है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला हलवा जनजाति का मुख्य निवासी जिला है, जबकि निमाड़ बंजारों का, देखिए याद रखना, निमाड़ क्षेत्र बंजारों का, जबलपुर में माड़िया और विंध्य क्षेत्र में खेरवार जनजाति निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कबीरपंथी है? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कबीरपंथी है। ऑप्शन देखिए, बंजारा, पारधी, पनिका, कोल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पनिका जनजाति जो है दोस्तों कबीरपंथी जनजाति कहलाती है ना। पनिका मुख्यतः छत्तीसगढ़ के विंध्य क्षेत्र की जनजाति है। यह मध्य प्रदेश की सीधी शहडोल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है पनिका जनजाति? मध्य प्रदेश के सीधी शहडोल जिलों में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग कबीरपंथी हैं। ये कबीरहा भी कहलाते हैं, जबकि बंजारा सिख धर्म से प्रभावित जनजाति है। ये भी पूछता है कि सिख धर्म से प्रभावित जनजाति कौन सी है? तो बंजारा जनजाति है ना। बंजारा जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया पंचायत कहते हैं?
मतलब मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति है जिसकी पंचायत को गोहिया कहते हैं? तो ऑप्शन देखिए, आगरिया, कोल, सहरिया, पणिका। तो राइट आंसर है दोस्तों सहरिया जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है ना। चलिए, सहरिया जनजाति की पंचायत को क्या बोलते हैं? गोहिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपको याद रखना है, सहरिया जनजाति की पंचायत को क्या बोलते हैं? गोहिया पंचायत के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश की कोल जनजाति एक प्राचीनतम जनजाति है ना। इसकी पंचायत को गोहिया कहा जाता है। माफ़ कीजिए, कोल जनजाति दोस्तों, कोल जनजाति है। माफ़ी चाहते हैं इस क्वेश्चन के लिए। कोल जनजाति है दोस्तों, मध्य प्रदेश की दोस्तों जो कोल जनजाति है उसकी पंचायत को हम गोहिया कहते हैं ना। मध्य प्रदेश की कोल जनजाति एक प्राचीनतम जनजाति है। इसकी पंचायत को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? गोहिया। जबकि कोलों का मुखिया क्या होता है दोस्तों? चौधरी कहलाता है। जो कोल जनजाति है उनके मुखिया को हम क्या बोलते हैं? चौधरी कहते हैं। और कोल जनजाति की पंचायत को हम क्या बोलते हैं? गोहिया पंचायत बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1962 में, 1965 में, 71 में, 1975 में। तो दोस्तों आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1964 में की गई। कब की गई दोस्तों? 1964 में की गई, जिसका नाम 1965 में बदलकर आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 1965। देखिए 1964 में विभाग को स्थापित किया गया था, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिए थे? आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग। तो 1965 आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते, आगे बातचीत करते हैं। बैगा पुस्तक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है बेरियर एल्विन, बर्नियर, बरनवाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बैगा जनजाति की जो बैगा पुस्तक के रचयिता हैं बेरियर एल्विन है ना। बेरियर एल्विन है जिन्होंने बैगा पुस्तक की रचना की। मध्य प्रदेश की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति बैगा के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक है। बैगा के रचयिता कौन है? बेरियर एल्विन है। चलिए 31 क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति में शहद पीने का पर्व मनाया जाता है। यह कितने वर्ष बाद आता है? तो राइट आंसर है दोस्तों 9 साल बाद आता है। कितने वर्ष बाद आता है? 9 वर्ष बाद आता है। देखिए मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति जो बैगा है, शहद पीने का पर्व मनाया जाता है। इसमें 9 साल में एक बार आता है। इस अवसर पर कोई लड़का या लड़की किसी को शहद लगा दे तो उनका विवाह बिना किसी अड़चन के हो जाता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? शहद पीने का पर्व। बैगा जनजाति में शहद पीने का पर्व है ना। चलिए आगे बढ़ते, आगे बातचीत करते हैं। 32वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए। अब इसको हमें सुमेलित करना है ना। एक और रह गया है। घोटुल, भारिया हाट, बेवार, भील जनजाति। अभी हमें सुमेलित करना है 1 से 2 में कि कौन कौन से मतलब पर्व हैं, कौन कौन सी जनजाति मनाते हैं। तो चलिए इसे हम पहले डिटेल में पढ़ते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें डिटेल पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते वीडियो में डिटेल में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, घोटुल प्रथा जो बस्तर छत्तीसगढ़ की मुड़िया जनजाति है। तो दोस्तों मुड़िया जनजाति में घोटुल प्रथा अपनाई जाती है ना। चलिए घोटुल प्रथा क्या होती है दोस्तों? तो घोटुल प्रथा में यह होता है कि एक उनका मकान होता है, दूर होता है, गांव से दूर होता है। उसमें 9 युवक युवती को रखते हैं है ना। और जो विवाहित करना चाहते हैं एक दूसरे से, और वो उस कमरे में सहवास करते हैं है ना। और अगर उनको दोनों को पसंद आता है कि हाँ हम साथ में रह सकते हैं, तो बाद में वह विवाह करते हैं। तो दोस्तों यह प्रथा क्या कहलाती है? घोटुल प्रथा के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ चुके होंगे घोटुल प्रथा क्या है। तो घोटुल प्रथा दोस्तों मुड़िया जनजाति की एक प्रथा है। भगोरिया हाट आपको पता ही है, भील जनजाति। बेवार बैगा जनजाति, ये आपको हमने पहले पढ़ा चुके हैं। कर्मा है ना, कर्मा एक नृत्य है दोस्तों। तो पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित एक नृत्य
है और लोकगीत है कर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति किस भाषा परिवार की है? तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन है द्रविडियन, कोलोरियन, ऑस्ट्रेलियन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों द्रविडियन है ना। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति किस भाषा का परिवार है? तो द्रविडियन भाषा का परिवार है। इसकी दोस्तों 50 से भी अधिक उपशाखाएं हैं। कितनी है? 50 से अधिक। चलिए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जनजाति में पढ़ियार और भूमका को अति सम्मान प्राप्त है? तो दोस्तों ऑप्शन है बैगा, कोरकू, भील और गोंड। तो राइट आंसर इसका दोस्तों भील जनजाति में दोस्तों पढ़ियार और भूमका, हम पढ़ियार बोलते हैं ना, उसको पढ़ियार कहते हैं, और भूमका जो है इनका अति सम्मान प्राप्त होता है। कौन सी जनजाति में? तो भील जनजाति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा आदि जिलों में निवास करती है। चलिए मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति प्रदेश के दक्षिणी जिलों में है दोस्तों। माफ़ कीजिए, निम्न में से किस जनजाति में पढ़ियार और भूमका को अति सम्मान प्राप्त है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका कोरकू जनजाति। माफ़ कीजिए, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, हमने देख नहीं पाए थोड़ा जल्दी के चक्कर में। तो दोस्तों क्या है? कोरकू जनजाति में पढ़ियार और भूमका को अति सम्मान प्राप्त है ना। यह आप कोरकू जनजाति, कोरकुओं में पढ़ियार और भूमका को अति सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले, कोलेरियन, मनुष्य का समूह, किसान। तो राइट आंसर है दोस्तों मनुष्य का समूह है ना। आप देख सकते हैं नीचे भी ऑप्शन है मनुष्य का समूह। तो मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति मुंडा कोलेरियन जाति के प्रशाखा है ना। कोरकू का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य का समूह। कोरकू चिन्ह टोटम से बंधा है ना। इसमें समगोत्री विवाह वर्जित है। समगोत्री विवाह वर्जित मतलब वही भगोरिया हाट, जिसमें भगोरिया हाट नहीं, माफ़ कीजिए, समगोत्री विवाह मतलब दोस्तों जैसे कि दूध लौटावा पद्धति थी है ना, तो उससे ही संबंधित है ये। इसमें दोस्तों समगोत्री विवाह वर्जित है, इसमें समगोत्री विवाह नहीं होता कोरकू जनजाति में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैगा जनजाति के संबंध में कौन सा एक असत्य कथन है ना। तो देखिए बैगा एक प्रिमिटिव जनजाति है। बैगा गुदना प्रिय होते हैं। शिकार बैगाओं का प्रिय शौक है। शिकार बैगाओं का प्रिय शौक है। बैगा जनजाति में ओझा को हे दृष्टि से देखा जाता है। तो राइट आंसर इसका दोस्तों जो कि गलत है ना, ये वाला डी ऑप्शन है जो गलत है। इसमें हे दृष्टि से नहीं देखा जाता है ना। जाकि देखिए ऑप्शन ए जो बोल रहा है बैगा एक प्रिमिटिव जनजाति है, बिल्कुल सही है, ये आपको याद रखना है। बैगा गुदना प्रिय होते हैं, ये भी सही है। शिकार बैगाओं का प्रिय शौक है, ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। कुल जनजाति गांव या शहर के समीप अपना अलग मोहल्ला बसाकर रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? टोला कहा जाता है, संकुल कहा जाता है, कस्बा कहा जाता है। देखिए दोस्तों जो कोल जनजाति है, जो गांव या इनके शहर के समीप अपना अलग मोहल्ला बसाकर जो रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टोला बोलते हैं, टोला है ना। क्या बोलते हैं? टोला। तो मध्य प्रदेश की कोल जनजाति प्राचीनतम जनजाति है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद से लगाकर उपनिषद, पुराण, संस्कृत ग्रंथों में भी किया गया है। कोल जनजाति गांव शहर के समीप अपना अलग मोहल्ला बसाकर रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? टोला कहते हैं। देखिए कोल जनजाति का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, उपनिषद पुराण में मिलता है, संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के पातालकोट की निम्न विशेषताओं में से कौन सी सही है ना। कौन सी सही है बताना है। तो इसका क्षेत्र 79 वर्ग किलोमीटर गहरी खाई है। पातालकोट में भारिया जनजाति निवास करती है। इसमें सूरज देर से आता है और जल्दी डूब जाता है। उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसका दोस्तों उपरोक्त सभी सत्य हैं है ना। 79 वर्ग किलोमीटर गहरी खाई है दोस्तों है ना। इसमें कितने गांव बसे हुए हैं?
तो पतालकोट में दोस्तों 23 गांव हैं। कितने गांव हैं आपको याद रखना है, 23 विलेज हैं, है ना। कितने विलेज हैं, 23 विलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39वां क्वेश्चन देखते हैं। कोयला भूतिस कहलाते हैं लोहे का काम करने वाला वर्ग, पुजारी वर्ग, नाचने गाने वाले गोंड, बढ़ईगिरी का काम करने वाले। तो राइट आंसर है दोस्तों कोयला भूतिस किसे कहते हैं, तो नाचने गाने वाले जो गोंड है ना, उनको क्या बोलते हैं, कोयला भूतिस कहते हैं। लोहे का काम करने वाले वर्ग को क्या कहते हैं, अगरिया। मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले को पुजारी, है ना, उनको पंडिताई कहते हैं। तांत्रिक क्रिया काम करने वाले को ओझा बोलते हैं। बढ़ईगिरी को करने वाले को क्या बोलते हैं, सोलाहस। ये आपको याद रखना है, सभी के नाम याद रखना है आपको। एक बार हम फिर बता देते हैं। लोहे का काम करने वाले को आगरिया, नाचने गाने वाले गोंड को क्या बोलते हैं, कोयला भूतिस। मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले पुजारी को क्या कहते हैं, पंडिताई। और तांत्रिक विद्या का कार्य करने वाले को ओझा। बढ़ईगिरी का काम करने वाले को क्या कहते हैं, सोलाहस कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलाहस कहते हैं। प्रदेश की किस जनजाति का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, अभी आपने जान चुके हैं। तो पौराणिक ग्रंथों में किसका उल्लेख मिलता है, डी, ऑप्शन नंबर डी, बा और सा, मतलब कोल जनजाति और भील जनजाति का पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है ना। देखिए कोल व भील दोनों कोल जनजाति मुंडारी और कोल वर्ग की आस्ट्रिक भाषाई परिवार में आती है। ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, महाभारत, रामायण में भी कोल जनजाति का उल्लेख मिलता है। भील जनजाति का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो महाभारत रामायण में मिलता है ना। दोस्तों कोल जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, महाभारत और रामायण में मिलता है कोल जनजाति का उल्लेख। लेकिन भील जनजाति का उल्लेख महाभारत और रामायण दोनों में मिलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत युग में बताइए। रागिणी, खम्बस्वांग, झरवट, दशहरा, कोल दहका। अब इसमें कौन कौन सी जनजाति में क्या क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर है, गलत है, कोल दहका, जो कि भीलों का नहीं है। कोल दहका नृत्य दोस्तों कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य है ना। और झरपट एवं दशहरा बैगा जनजाति की प्रमुख नृत्य नाटिकाएं हैं, है ना। तो देखिए झरवट और दशहरा बैगा का है, खम्बस्वांग कोरकू जनजाति का है और रागिनी सहरिया जनजाति का है। ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से, रागिनी सहरिया सही है, खम्बस्वांग कोरकू जनजाति, झरवट एवं दशहरा बैगा जनजाति, कोल दहका भील जनजाति नहीं है ना। तो ये हमारा गलत है। कोल जनजाति किसका है, कोल दहका कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य है। लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी जो नृत्य है किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन है सहरिया, कोल, भील, भारिया। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सहरिया जनजाति। क्या है, सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति का जो लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी जो नृत्य है दोस्तों, वो सहरिया जनजाति का नृत्य है। लकड़बग्गा एवं जिंदबा है किस जनजाति, किस क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य हैं। लकड़बग्गा और जिंदबा किस क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य हैं। निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो दोस्तों राइट आंसर है, माफ़ कीजिए, राइट आंसर इसका बघेलखंड है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों बघेलखंड इसका राइट आंसर है। इसके अलावा मनसुखा, हिंगोला, रास, नौटंकी इस क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य हैं। चलिए लकड़बग्गा एवं जिंदबा किस क्षेत्र के प्रमुख लोकनाट्य हैं, तो बघेलखंड के लोकनाट्य हैं। फेफारिया एवं मांडलिया नाच किस क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो फेफारिया और मांडलिया जो नाच है दोस्तों किस क्षेत्र के हैं, राइट आंसर है निमाड़ क्षेत्र के हैं, है ना। चलिए और दोस्तों निमाड़ में काठी आप देख सकते हैं, निमाड़ में काठी, आड़ा खड़ा नाच, डांड नाच, गनगौर प्रमुख लोक नृत्य हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत युग में बताइए। सुरैती, गलत युग में बताना, तो इसका गलत युग में है दोस्तों मोयरिला, मालवा। अब देखते हैं हम कौन कौन से सही हैं। तो सुरैती दोस्तों बुंदेलखंड में,
हलछट है दोस्तों बघेलखंड में, कोहबर है दोस्तों बघेली, है ना। चलिए, मोयरीला जो है बघेली लोक चित्र है दोस्तों मोयरीला, जिसमें मोर की आकृति बनाते हैं। बघेलखंड में तिलंगा, निमाड़ में नवरत्न, गोवर्धन, मालवा में मांडवा, चित्रावणा, बुंदेली में नोरता एवं मोरते आदि प्रमुख लोक चित्र हैं। चलिए आगे बढ़ते आगे बातचीत करते हैं। वर्ष 2001 में जापानी यात्रा पर गए किस लोक कलाकार की मृत्यु हुई थी? दोस्तों 2001 में जापानी यात्रा पर एक हमारे यहाँ से लोक कलाकार गए थे, है ना, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कौन थे वो? ऑप्शन है फेमा फात्या, जनगन सिंह श्याम, श्री नर्मदा गोंड, आनंद सिंह श्याम। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनगन सिंह श्याम 2001 में गए थे जापान की यात्रा में, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों जनगन सिंह श्याम गोंडी चित्रकला के कलाकार हैं। कौन सी चित्रकला के? गोंडी चित्रकला के कलाकार हैं। गोंडी चित्रकला के कलाकार हैं। पारंपरिक चित्रकला के आदिम रूपों को कागज और कैनवास पर उतारा 1985 में शिखर सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। कौन? जनगन सिंह श्याम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कार के रूप में जाना जाता है? दोस्तों ऑप्शन है सही बंजारा, जो बंजारा जनजाति है ना, हम कंघी करते हैं ना, उसका आविष्कार इन्होंने किया है। तो बंजारा मध्य प्रदेश की एक घुमंतू जनजाति है। तो मध्य प्रदेश की किस जनजाति को घुमंतू जनजाति कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बंजारा जनजाति है ना, जो बालद लाते थे। यह अभी भी आदिम कबीलाई संस्कृति को मानते हैं। सिख धर्म को मानने वाले बंजारा जनजाति को विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। तो बंजारा जनजाति दोस्तों सिख धर्म को मानती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न सूचियों का मिलान कीजिए, मतलब निम्न सूचियों को सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, चलिए, खेरवार, कबीरपंथी, कोल, सुअर पूजन, पनिका, कत्था बनाने का कार्य, बैगा, चौधरी। तो चलिए दोस्तों इसमें चलते हैं, है ना। तो सम्मिलित करना है हमें। 1 से 2 में आ और बा दिया हुआ है ना। चलिए इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल नहीं मिल पा रहा है, तो चलिए हम इसमें पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश की जनजाति के संदर्भ में सही सम्मिलित निम्नवत है। 1 नंबर पर जो खेरवार मध्य प्रदेश की कत्था बनाने वाली जनजाति है। देखिए जो जनजाति है दोस्तों खेरवार, है ना, खेरवार जनजाति है, मध्य प्रदेश में कत्था बनाने वाली जनजाति है ना। खैर के वृक्ष से कत्था प्राप्त होता है ना। तो खेरवार जो जनजाति है कत्था बनाने का कार्य करती है। अब आगे देखते हैं। देखिए कोल जनजाति का मुखिया चौधरी कहलाता है। दोस्तों ये कोल जनजाति है ना, इसके मुखिया को हम क्या बोलते हैं? चौधरी कहते हैं। ये हमने अभी आगे पढ़ चुके हैं। पनिका प्रदेश की कबीरपंथी जनजाति है। देखिए पनिका जनजाति को क्या बोलते हैं हम? कबीरपंथी जनजाति बोलते हैं। अब बैगा रहा तो सुअर पूजन बैगा में प्रचलित है ना। चलिए आगे बढ़ते आगे बातचीत करते हैं। मेटा कोयतुर किसकी उपजनजाति है? तो दोस्तों मेटा कोयतुर जो है किसकी उपजनजाति है? माड़िया जो जनजाति है दोस्तों, इसकी उपजनजाति है मेटा कोयतुर। चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं। उपरोक्त जनजाति और उनकी उपजनजातियाँ निम्नवत हैं। चलिए अब कौन कौन सी जनजाति है, आइए जानकारी लेते हैं। गोंड जनजाति की उपजनजाति कौन सी है? प्रधान, आगरिया, ओझा, नगारची, सोलहास मतलब बढ़ई का काम करने वाली, है ना। ओझा मतलब जो तांत्रिक विद्या है, और नाच गाकर जो नगारची, और आगरिया प्रधान, है ना। ये जनजाति गोंड जनजाति की उपजनजातियाँ है। अब मारिया जनजाति है दोस्तों, तो मारिया जनजाति की उपजनजातियाँ कौन सी है? भूमिया, भूइहार और पंडो। आपको याद रखना है, भूमिया, भूइहार और पंडो। कोल जनजाति की उपजनजाति कौन सी है? रोतिया, रोतेले, है ना। कोल जनजाति की जनजाति कौन कौन सी है? उपजनजाति रोतिया और रोतेले। अब माड़िया जनजाति की उपजनजाति मेटा कोयतुर,
अबुझमाड़िया और दंडामी आदि जनजाति हैं माड़िया की उपजनजाति हैं। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन हम बढ़िया प्यार से पढ़ेंगे, है ना। 50 क्वेश्चन हम आज लेकर आए हैं और दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि समझाना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर हम सीधे अगर क्वेश्चन के पढ़ते जाते और आपको ऑप्शन बताते जाते, आंसर बताते जाते, वैसे में याद नहीं होता है ना। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों तो अच्छे से मेहनत करेंगे ताकि हम आगामी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लें और हम सर्विस में लगें, ताकि हम अपने माता पिता का सम्मान बढ़ा पाएँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हमें मिलाना है ना। तो चलिए मिलाते हैं। ये है, हमने मिला चुके हैं। चलिए जो विल्मा है दोस्तों, है ना, मध्य प्रदेश की जनजाति क्षेत्र से संबंधित लोक नृत्य का सही सम्मेलन जो निम्न प्रकार है। तो विल्मा नृत्य किसका है दोस्तों? बैगाओं का। किसका है? बैगाओं का। छेरता मुड़िया जनजाति का। चटकोरा कोरकू जनजाति का है। विनाकी भोपाली जो कृषक हैं, कृषकों के द्वारा मनाया जाता है। और रागिनी ग्वालियर में मनाया जाता है ना। एक बार और, विल्मा बैगा, छेरता मुड़िया, चटकोरा कोरकू, विनाकी भोपाल कृषक और रागिनी ग्वालियर के, है ना। चलिए दोस्तों हमने आज 50 प्रश्न पढ़े हैं। वीडियो कैसा लगा बताइए, और दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। और दोस्तों हम ये लेके चल रहे हैं कि इससे आपको एक भी क्वेश्चन आपको आगामी एग्ज़ाम में बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। हम अब इसके बाद में एक लास्ट वीडियो आएगा जो कि जनजाति का रहेगा। इसमें पूरी जनजाति हमारी समाप्त हो जाएगी और जनजाति के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो इसी के अंतर्गत पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।